ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है और ये सेम पोनोमियल हम लोग को 9th में भी पढ़ना था और 10th का ये सेकंड चैप्टर है। तो देखते हैं पोनोमियल होता क्या है। पोनोमियल देखिए मैंने एक डेफिनेशन लिखा है पोनोमियल का। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस से कहाँ तक ए एन एक्स की पावर एन तक, वेयर क्या ए की ए एन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए हम लोग के पास एक, मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोनोमियल है हम लोग के पास। देखें 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर ये वाला का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाए, ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर ये वाले एक्सप्रेशन में, इस फॉर्म में जो हाईएस्ट पावर है जिसका, उसका जो कोफिशिएंट है उस, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर हो जाता है तो वो उस डिग्री का पोनोमियल रहेगा ही नहीं। जैसे इस क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक पोनोमियल में था, जो इसका हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, उसका जो कोफिशिएंट है अगर जीरो के बराबर यानी 5 जीरो के, ये वाला जो कोफिशिएंट है जीरो के बराबर अगर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पोनोमियल बन जाएगा। ये आपको समझाते रहे डिग्री ऑफ पोनोमियल क्या होता है। ये पोनोमियल का डिफिनेशन था, ये आई होप आप समझ चुके होंगे। देखिए अब डिग्री ऑफ पोनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पोनोमियल देखिए 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x अब प्लस 2, ये एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, देखिए इसका जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे इसका क्या है, इसका पावर 0 है, x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, और x की पावर किसी का भी पावर 0 क्या हो जाए, उसका वैल्यू 1 होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इंडिकेट नहीं करते हैं। देखिए x की पावर 0 यानी यहाँ पर 1 हो गया, और ये x का पावर 1 है, x का पावर 2 है और x का पावर 3 है। जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या हो जाएगा, उसका डिग्री ऑफ पोनोमियल हो जाएगा। जो इसका हाईएस्ट पावर होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोनोमियल क्या होगा उसका, डिग्री ऑफ पोनोमियल। कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि वो पोनोमियल है कि नहीं। ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, ए नॉट कॉमा A1 कॉमा A2 डैश 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 कॉमा AN तक, ये सारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। सारा क्या है, रियल नंबर होना चाहिए। और ये सारा जो x का वैल्यू है, x का पावर है, वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। ये वाला वैल्यू इसका पावर 1 है, ये इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है, n है। मतलब जो भी इसका पावर होगा, वेरिएबल का पावर होगा, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये क्या, रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए 3√x, 3√x अब प्लस 5, इस तरह का अगर होता है कोई भी एक्सप्रेशन तो इसको पोनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसका, इस पर रूट चढ़ा हुआ है। अगर रूट में कोई भी, अगर रूट में रहता है या फिर क्या, इसका पावर नॉन नॉन निगेटिव होता है, अगर इसका पावर क्या, वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, पोनोमियल नहीं होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं पोनोमियल का। देखिए जैसे एग्जांपल पोनोमियल का, 4y² माइनस 3y अब प्लस 8, ये क्या है, एक पोनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। और इस 2 को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पोनोमियल, डिग्री ऑफ पोनोमियल। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं पोनोमियल का। देखिए जैसे 5t का पावर 4 अब माइनस 2/5t³ प्लस 3t² माइनस t प्लस 7/9, ये क्या है, एक पोनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर, देखिए पोनोमियल चेक करने का, ये पोनोमियल है कि नहीं। इसका क्या है, जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या है, नॉन निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर नहीं है, और ना ही वेरिएबल पर रूट लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, पोनोमियल हो गया। और इसका हाईएस्ट पावर देख लेते हैं, हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। तो 4 क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोनोमियल हो जाएगा।
डिग्री ऑफ पोनोमियल। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, देखें। 1/, जैसे √x+3, ये क्या है, ये आप देखें पोनोमियल है कि नहीं। इसके वेरिएबल पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। और इसके पहले मैंने समझाया आपको क्या, कि वेरिएबल पर रूट नहीं होना चाहिए और उसका पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से रूट हटेगा और फ्रैक्शन, उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ से रूट हटा देते हैं हम लोग, तो इसका पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और +3। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, पोनोमियल नहीं होगा। अगर इस तरह का आता है तो ये क्या हम लोग बोलेंगे, ये फिर अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पोनोमियल। पहला है जो आपका लीनियर पोनोमियल हो गया, लीनियर पोनोमियल। नाम से ही पता चलता है लीनियर पोनोमियल। लीनियर पोनोमियल मतलब उसका जो वो पोनोमियल, ऐसा पोनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए जैसे एक्स माइनस क्या हो गया, 5/8। ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, x-5/8। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इस पोनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर पोनोमियल हो गया। ये क्या हो गया, आपका लीनियर पोनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x-5। ये क्या हो गया, एक इसका भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, 1 है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो x की पावर 0 है। तो यहाँ पर देखिए 0 है, ये इस वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस पोनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या होगा इसका, 1 हो जाएगा। तो ऐसा पोनोमियल जिसका हाईएस्ट, जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट, मतलब जिसके ऐसा पोनोमियल जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोनोमियल बोलेंगे। सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोनोमियल। क्वाड्रेटिक पोनोमियल, क्वाड्रेटिक पोनोमियल देखिए, एक क्वाड्रेटिक पोनोमियल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो। जिसका ऐसा पोनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। देखिए एग्जांपल देखते हैं। 3x² + 5x-8, ये क्या हो गया, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोनोमियल हो गया। ऐसा पोनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, और इसी को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पोनोमियल। डिग्री ऑफ पोनोमियल, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोनोमियल हो गया। और इसका थर्ड टाइप क्या है, देखिए थर्ड टाइप हो गया क्यूबिक पोनोमियल। क्यूबिक पोनोमियल, क्यूबिक पोनोमियल मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा पोनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो, वो क्या हो जाएगा, आपका क्यूबिक पोनोमियल में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल इसका √2y³ -2y² + 3y-8। ये क्या है, आपका क्यूबिक पोनोमियल है। यहाँ पर देखिएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू पर लगा हुआ है रूट, ना कि वेरिएबल पर, इसलिए ये क्या हो गया, पोनोमियल है। और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोनोमियल में आएगा। और दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं हम। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 2x³ -5x² + 9x +1, ये भी क्या है, आपका क्यूबिक पोनोमियल है। इसका भी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्यूबिक पोनोमियल होगा। और ये सारे को क्या बोलेंगे, जो हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री बोलते हैं, पोनोमियल का डिग्री बोलते हैं उसी को। और चौथा जो आपका है वो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फोर्थ जो आपका है वो क्या हो जाएगा, आपका बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, बाई क्वाड्रेटिक।
बाई क्वाड्रेटिक पोनोमियल। देखिए इसका बाई क्वाड्रेटिक पोनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा पोनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, डिग्री क्या हो, 4 हो। एक्स क्यूब प्लस माइनस 6x² प्लस 10x अब प्लस 1, ये क्या है, एक आपका क्या हो गया, ये बाई क्वाड्रेटिक पोनोमियल हो गया। देखिए इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा।